नमस्कार भाई सभी को। हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था और इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे दृष्टिकोण बुक का। सबसे पहले है भूमिका। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंधव जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बाद जिस भी सभ्यता का निर्माण हुआ वो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से उन्हें जाना जाता है। और आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान है जो वो वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया था और एक नई सभ्यता वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। और लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। इसके कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। आगे है वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता ये भारत की प्राचीन सभ्यता है और जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है और जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद पर रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। इसका क्या है? सटीक जानकारी प्राप्त करना। और ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई है। ऋग्वेद संहिता की रचना वो इसी काल में हुई है। अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के विपरीत जो वैदिक सभ्यता है ये मूलतः ग्रामीण थी और आर्यों का आरंभिक जीवन ये पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। नेक्स्ट है 1400 ईस्वी पूर्व के बोगजकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। ये सिर्फ एक अनुमान है। और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। ऋग्वेद की अनेक बातें कहाँ से मिलती है? अवेस्ता ग्रंथ से मिलती है। और आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग है। ये यहाँ पे विद्वान है और आर्यों का मूल निवास स्थान है जहाँ पे आर्य रहते थे। प्रोफेसर मैक्स मुलर ये मध्य एशिया में थे बैक्टीरिया। और बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव में रहते थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। और दयानंद सरस्वती ये तिब्बत में रहते थे। नेरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ये
दक्षिणी रूस के थे, और गंगानाथ झा ये बहरसी देश में थे, और गाइल्स महोदय हंगरी तथा ड्यूनूब नदी घाटी में रहते थे, और प्रोफेसर पेंका ये जर्मनी के मैदानी भाग में रहते थे। नोट है, अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ये विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचार थे। भौगोलिक विस्तार। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, और जिसका अर्थ क्या है, 7 नदियों का क्षेत्र। और किन 7 नदियों का क्षेत्र है? सिंधु, सरस्वती, शतुर्दी जिसे सतलज कहते हैं, और विपाशा जिसे व्यास नदी कहते हैं, और परुष्णी जिसे रावी कहते हैं, और वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, और अस्किनी जिन्हें चिनाब नदी कहते हैं। इन 7 नदियों का क्षेत्र है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था, और मनुस्मृति में सरस्वती और दृशदवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त पुकारा गया है, और इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, और जिसे ब्रह्मार्षि देश कहा गया। गंगा व यमुना के जो दोआब क्षेत्र थे और उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उन पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था, और जो कब्जा किया था, जिस जगह पर कब्जा किया था, वो ब्रह्मार्षि देश कहा गया था। आगे है, कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है, और इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीतमा, मातेतमा एवं नदीतमा भी कहते हैं। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा भी कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का और इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। आगे है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम इनके और आधुनिक नाम अब है जो वो नाम। परुष्णी जिसे रावी कहते हैं, और स्तुद्री जिसे सतलज कहते हैं, और अस्किनी जिसे चेनाब या चिनाब कहते हैं, और वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, और विपाशा जिसे व्यास कहते हैं। नेक्स्ट है गोमती जिसे गोमल कहते हैं, और कुंभ अब काबुल कहते हैं, सदानीरा जिसे गंडक नदी कहते हैं, और कुमु जिसे कुर्रम कहते हैं, और सिंध जिसे इंडस नदी कहते हैं। सामाजिक स्थितियाँ क्या थी? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था, और समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुल कहा जाता था।
पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द निरपित का प्रयोग होता था। सबके लिए क्या होता था? निरपित का प्रयोग होता था। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और क्षत्रिय भुजाओं से वैश्य जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। और इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी और सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वह हेतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार को घातक था। और शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विषववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्या थी वो अमाजु कहलाती थी, जिसने कभी विवाह नहीं किया हो। और पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था और ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था और किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। प्राचीन यूनान की और रोम की भांति यह नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। और आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। नेक्स्ट है, आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला है अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम। अनुलोम क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष प्रतिलोम विवाह होता है। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवचन मिलता है। कान में कर्ण शोभन व शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। कान में कर्ण शोभन की थी और शीश पर कुंभ नामक आभूषण की पहनने की प्रथा थी। और इनके अतिरिक्त खादी और रुकम, भुजबंद, केयूर और नुपुर और कंगन एवं कक्कन एवं मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। भेषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वेद के लिए होता था। भेषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वेद के लिए होता था और भेषज अश्विनी देवता को कहा जाता था। भेषज जो अश्विनी देवता को कहा जाता था, जिसे हम ये जो भेषज है जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। और यक्षमा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है और मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी भी दफनाया भी जाता था। और राजनीतिक स्थिति क्या रही है? ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे और कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहते थे। कबीलों के राजा को क्या कहते थे? गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले कुल थे।
और ये 5 कबीले कौन से थे? अनु और दुर्हु, पुरु और तुर्वस तथा यदु। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था। इनका जो ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था? एक परिवार था, और परिवार का मुख्य कुल्प अथवा गृहपति कहलाता था। या तो कुल्प कहते थे अथवा गृहपति कहते थे। आगे है, कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, और जिनका प्रधान विषपति होता था, और विष से जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। विष से एक जन बनता था, और यही उनका कबीलाई संगठन होता था, और इसका प्रधान कौन होता था? जनपति होता था। नेक्स्ट है 10 राग युद्ध। 10 राजाओं के साथ युद्ध। 10 राग युद्ध परुषणी नदी के तट पर भरतवंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। 5 आर्यों के बीच और 5 अनार्यों के बीच यह युद्ध हुआ था, और अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई थी। इसमें किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की विजय हुई थी। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है, और इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बट गई थी। पहला कुल, दूसरा ग्राम में, और तीसरा विष में, और चौथा जन में, और 5वां राष्ट्र में। ये 5 हिस्सों में इनकी इकाइयाँ बट गई थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, और साथ ही गणतंत्र भी। और राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति तथा विदत प्रमुख है। इन स्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती रहती थी। और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लिया करती थी, और सभा एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। नेक्स्ट है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति ये राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति प्रच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विदत आर्यों की एक प्राचीन संस्था थी, और स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। जब वे राजनीतिक हिस्से में भाग ले सकती थी, तो वे सभा व समितियों में भाग ले सकती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होता था। राजा नहीं होता था भूमि का स्वामी, जनता ही भूमि का स्वामी होती थी। बलि एक प्रकार का कर था। यह बलि क्या था? एक प्रकार का कर था, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता था, और राजा निर्यामत या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन वार्तगण और ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुराभेता अथवा नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य या पुराभेता के नाम से जाना जाता था। आर्थिक स्थिति क्या रही है इसकी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। आर्यों की संस्कृति ग्रामीण व कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था, और कृषि था वो द्वितीयक था।
इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय का और दूसरा नाम क्या है? अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। और गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गविष्टि क्या बताता है? गविष्टि गाय की महत्ता को बताता है। गाय को अगन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे और पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि और पशु भी थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव जिसे जौ का उल्लेख है और कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द हैं: ऊर्ध्व, धान्य और संपत्ति। कृषि के महत्व में इसके 3 ही शब्द हैं: ऊर्ध्व, धान्य और संपत्ति। जहाँ ऊर्ध्व का अर्थ अन्न, मापक, बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ अनाज है। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निश का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः श्रवण, आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। और वेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। सबसे अधिक ब्याज कौन लेते थे? वेकनाट। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। और सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। सोना के लिए हिरण्य और कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग होता है और जिसकी पहचान संभवतः तांबे या कांस्य के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि तांबा व कांसा चलता था। और ये प्राचीन नाम है, यह आधुनिक नाम है। उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहते थे और लानगल शीर हल को कहते थे और ब्रिक बैल को कहते थे। करिस ये गोबर की खाद को कहते थे और सीता हल की बनी नालियों को सीता कहते थे। और अवल कहते थे कुएं को। और किवास हलवाहे को कहते थे और पर्जन्य बादल को कहते थे। ऊर्ध्व अनाज मापने वाला पात्र होता था और तक्षण बढ़ई को कहते थे और विसज वैद्य को कहते थे। और कुशीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को और अनस बैलगाड़ी को कहते थे। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थितियाँ कैसी रही है? ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। इसमें देवियाँ नहीं पाई जाती और सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी। आकाश के देवता,
ये 3 श्रेणियाँ देखो। आकाश के देवता सूर्य, धोष, वरुण, मित्र और पुष्ण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विनी आदि ये क्या थे? सब आकाश के देवता थे। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजाति आदि इन ये क्या थे? सब अंतरिक्ष के देवता थे। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि ये अग्नि के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरेंद्र भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरेंद्र भी कहा गया है। और ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को कितने सूक्त समर्पित है? 250। और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्व देवता थे। दूसरे महत्व देवता अग्नि थे और जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। और तीसरे प्रथम देवता वरुण थे जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं। और जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं वो वरुण को सत्यस्थ गोप कहा जाता है। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसके रचनाकार विश्वामित्र है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, सोम को, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और दोष का ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। दोष को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई। और ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। और पुष्ण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। पुष्ण है ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। और रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। पोलर ने इन्हीं यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव भी कहते थे और कल्याणकर भी कहते थे। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना थी और यज्ञ थी। उपासना की 2 विधि थी, एक तो प्रार्थना और दूसरी यज्ञ। नेक्स्ट है अरण्ययानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। अरण्ययानी कौन थी? ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी। और ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई है। प्रथम और 10वें मंडल की जो रचना है ये सबसे बाद में हुई है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। 1000 से जो 600 ईसा पूर्व का काल था उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कृष्ट मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख हैं। ये सब उत्तर वैदिक काल के उदाहरण हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है और इस काल के अध्ययन के लिए चरित्र दूसर मृतभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस काल के अध्ययन के लिए कौन है? मृतभांड एक प्रमुख साक्ष्य है। और इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। इन लोगों का जो मुख्य केंद्र था वो मध्य देश था और जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। नेक्स्ट है भौगोलिक विस्तार। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के
सदानीरा के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। आर्यों के सदानीरा के पूर्व की ओर का प्रसार मिलता है और इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र और गंगा और कुरुक्षेत्र तक आ गया था। पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक इस सभ्यता का केंद्र आ गया था और 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल विदेह एवं अंगराज्य से परिचित थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास ये कौशल से, विदेह से एवं अंगराज्य से भी परिचित थे। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा जिसे नर्मदा कहते हैं और सदानीरा जिसे गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में एक तो नर्मदा का और दूसरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौंच और मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। पूर्वी हिमालय में जो पड़ते हैं वो इनका भी उल्लेख था। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी और वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई थी और वर्णों का आधार कर्म वो आधार कर्म पर आधारित न होकर वो जाति पर आधारित होने लगा था। और समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे थे और इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए ए ही का मतलब आइए और क्षत्रिय के लिए अगय का मतलब आओ और वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्रों के लिए आधाओ दौड़कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे और चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यही से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। इस काल में यज्ञ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई और ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। चारों वर्णों का जो कर्तव्य है वो कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीतते थे। और कर्म में सबसे निचला वर्ण शूद्र था जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। जो निचला वर्ण था वो शूद्र था और जिसका कार्य क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना। इस काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई और स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया? कृपण कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है और ये कन्याएं कौन सी? गार्गी और गंधर्व, गृहीता और मैत्री, वेदवती और काशकर्तनी आदि स्त्रियों का प्रत्यक्ष संपत्ति से अधिकार छीन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था और जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को प्रत्यक्ष संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी और गोत्र शब्द का अर्थ है कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रख
रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जाबालोपनिषद के में चार आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट है 16 संस्कार। वे 16 संस्कार कौन कौन से थे? गर्भाधान, पुंसवन और तीसरा है सीमांतोन्नयन और चौथा है जातकर्म और नामकरण और निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करणभेद और विद्या प्रारंभ और उपनयन और वेदारंभ और केशांत अथवा गोदान और समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार थे। और उस समय विवाह के 8 प्रकार थे। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह है, फर्स्ट है ब्रह्म। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना था, जो आजकल भी होता है। देव है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। और हार्स है कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। और प्रजापत्य है वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। वर है वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। और निंदनीय विवाह है आसुर। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, कन्या को बेचा जाता था। और गंधर्व में है कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। और नेक्स्ट है पेशाच, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। और 8वां था राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना। राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था। और राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ था। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तरवैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई थी। उत्तरवैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हो गई थी और इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजा का पद भी है वो वंशानुगत हो गया था। और इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारियों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा था। इस काल में सभा, समिति और प्रतिनिधि संस्थाओं का भाव क्षीण हुआ और विद्वत का नामो निशानी नहीं रहा। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, स्त्रियों का आना जाना बंद हो गया था। और आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया था। यह पांचाल था जो ये कबीले का नाम था, बाद में प्रदेश हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राजाभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था और जिसका
विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका जो विस्तृत वर्णन है ये कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋजुवेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता है। ऋजुवेद में राज्य के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। शतपथ में कितने प्रकार के ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। एक तरफ है सेनानी और दूसरे है सेनापति। सूत राजा का सारथी सेनापति था और ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता होता था और संग्रहिता यो कोषाध्यक्ष होता था। और अक्षावाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी को अक्षावाप कहते थे। और स्था पतियारी और गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान और पालागल विदूषक। महसी मुख्य रानी और पुरोहित धार्मिक कर्तव्य करने वाला और युवराज राजकुमार होता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया था। बलि क्या था? बलि एक कर था और इसकी मात्रा 1/16 वा भाग होती थी। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। पहला है क्षेत्र, दूसरा शासन और उपाधि। पूर्व क्षेत्र में किसका शासन था? साम्राज्य का शासन था और उपाधि क्या थी? सम्राट। पश्चिम में स्वराज शासन था और स्वराट उपाधि थी। उत्तर में वैराज्य था और विराट उपाधि थी। दक्षिण में भोज्य शासन था और भोज उपाधि थी। और मध्य देश में राज्य शासन था और राजा उपाधि थी। आर्थिक स्थितियाँ। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। इसमें लोहे का प्रयोग होने लगा था। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग होता था। लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस का प्रयोग होता था। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी और धान प्रमुख फसल बन गई। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए थे। सबसे पहले कहाँ हुए थे? अतरंजी खेड़ा में। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। और इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे: काले व लाल रंग मिश्रित मृत भांड, काले रंग के मृत भांड और चित्रित धूसर मृत भांड और लाल मृत भांड। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान कौन होता था? व्यापारी होता था। निषक, शतमान, पाद और
किशनल, रतिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। और निष्क जो ऋग्वैदिक काल में श्रवण आभूषण था अब एक मुद्रा माना जाने लगा और व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था। अब अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान और कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक आर्य थे, इन्होंने समुद्र का ज्ञान हो गया था। और इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है और जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था और इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता था। ऊन सन का उल्लेख इस काल में मिलता था और सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। ऋण है, इनकी संख्या 3 होती है। एक तो पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ऋण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृऋण संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। और देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। धार्मिक स्थिति है। उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का क्या उद्देश्य था कि मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति। उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ है और यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ अनेकानेक अनुष्ठान व मंत्र विद्या भी प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति, जो सृजन के देवता कहलाए, को सर्वोच्च स्थान मिला। और इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र, जो पशुओं के देवता थे, व विष्णु लोगों के पालक माने जाने लगे थे। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी। अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए और पुरुषन, जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। तो श्रवण नेक्स्ट है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। अरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है और इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इसमें यज्ञ व बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है। इस काल में 2 महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पुराना नाम जयसंहिता था, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और पुराने समय में इसको जयसंहिता के नाम से जाना जाता था। तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। नेक्स्ट है। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। क्या अंतर थे? वैदिक आर्य, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि इनकी नगरीय थी। वैदिक आर्य श्रवण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। ये सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे।
लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। इसमें तो कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। और सैन्य सभ्यता में नेक्स्ट है, वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे और वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वैदिक थे, ये लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। सैन्य सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। और वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर शस्त्रना जिसे हेलमेट का प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। सैन्य सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। और वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार पितृस्थात्मक होता था। सैन्य सभ्यता का समाज भी परिवार आधारित था, हालांकि यहाँ परिवार मातृस्थात्मक था। इसमें पितृस्थात्मक था, इसमें मातृस्थात्मक था। ये इनके बीच अंतर था। नेक्स्ट है, इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। एक तरफ वेद और दूसरी तरफ पुरोहित हैं। ऋग्वेद के पुरोहित होर थे, सामवेद के पुरोहित उद्गाता थे और यजुर्वेद के अथर्ववेद थे और अर्थवेद के कौन थे? ब्रह्मा थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड्दर्शनों का बीजारोपण हुआ और मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ये दर्शन, ये प्रवर्तक है। चारवाक का क्या था? चारवाक। और योग का क्या था? पतंजलि। और सांख्य का क्या था? कपिल था। और न्याय का प्रवर्तक कौन था? गौतम थे। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा का बादरायण थे। और वैशेषिक का कौन थे? कणाद या उलूक थे। नेक्स्ट है, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। मृत्यु की चर्चा तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है और मोक्ष की उपनिषद में मिलती है। और परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है और शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषद में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषद में यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है। नेक्स्ट है, ब्रह्म की एक मात्र सत्ता स्वीकार की गई है और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पहला ब्रह्मचार्य और गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। परंतु बाद में जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। पहले ये 3 आश्रम थे और बाद में ये 4 हो गए थे।
प्रमुख यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, ये था अश्वमेध यज्ञ में। और राजसूय राजा का राज्याभिषेक से संबंधित था। और वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ घोड़ का आयोजन करना था। और अग्निष्टोम यज्ञ था जो ये पापों के सह और स्वर्गों की ओर ले जाने वाला नाव के रूप में वर्णित था। नेक्स्ट है श्रोत्रामणि यज्ञ। यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति। और पुरुषमेध यज्ञ में क्या होता था, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान होता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।